बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, बात करते हैं पुलिस में कोर्सेज़ कौन कौन से होंगे आपके और कौन से कोर्स के बाद आप कौन सी पोस्ट पे जाओगे। तो ये भी सवाल थे कैंडिडेट्स के जिसकी वजह से ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले आप लोग अपना बेसिक जो रिक्रूटी का जो कोर्स होता है वो करेंगे आप लोग। जो बॉयज़ हैं वो उनके लिए 3 मंथ आर्मी एडवांस का कोर्स भी होगा और उसके बाद 4 से 5 महीने पुलिस ट्रेनिंग भी होगी। मतलब 6 से 7 मंथ या 8 मंथ तक आप लोग की बेसिक ट्रेनिंग जाएगी। इसी तरह लड़कियां भी 6 से 7 मंथ या 8 मंथ तक अपनी पुलिस की बेसिक ट्रेनिंग करेंगी। उसके कुछ टाइम बाद आप लोग को एग्लिट कोर्स पे भेजा जाएगा। एग्लिट कोर्स पे आप लोग का नाम साल बाद, 1.5 साल या 2 साल बाद आ जाता है। तो एग्लिट कोर्स जो होगा वो आप लोग का 1 महीना 10 दिन का होता है। अभी ये जो रीसेंट शेड्यूल है, तो इसमें जो चेंजिंग जो थोड़ी बहुत डिले जो हो जाता है वो 2 मंथ तक आप लोग का कोर्स चले जाता है ये। तो एग्लिट का कोर्स आप लोग कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद 3 साल के बाद आप लोग का A1 का पेपर होगा। A1 का कुछ MCQs टाइप होता है और कुछ आप लोग की ड्रिल वगैरह चेक की जाती है। A1 का कोर्स कंप्लीट होने के बाद 5 साल के बाद आप लोग का B1 का एग्ज़ाम होगा। B1 का भी एग्ज़ाम इसी तरह होगा, कुछ MCQs के सवाल होंगे और कुछ ड्रिल टेस्ट वगैरह लिया जाएगा आप लोग का। ये आप लोग के बेसिक कोर्स होंगे। ये कंप्लीट होने के बाद 8 से 9 साल या 10 साल बाद आप लोग का लोअर कोर्स पे नाम आएगा। 10 साल कम से कम आप लोग को लगेंगे लोअर कोर्स पे जाने के लिए। लोअर कोर्स जो है वो हवलदारी का कोर्स होगा, हेड कांस्टेबल का। आप लोग अभी जो कांस्टेबल अपॉइंट हो रहे होंगे उनके लिए उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो हेड कांस्टेबल का जो कोर्स होगा लोअर कोर्स कहलाता है। तो आप लोग वो कोर्स करेंगे। वो कोर्स होता है 3 से 4 मंथ का। तो कभी कभार वो 6 मंथ पे भी चले जाता है कोर्स। तो फ़िलहाल अभी 4 महीने का चल रहा है, तो ये 6 मंथ तक भी जा सकता है। तो ये कोर्स करने के बाद आप लोग जब आएंगे कोर्स से वापस आएंगे तो तकरीबन आप लोग का 6 महीने के अंदर या साल वो DPC बैठती है। उसमें जो प्रमोशन के हिसाब से जो उससे वैकेंसीज खाली होती हैं तो उसके हिसाब से आप लोग का टाइम लगता है प्रमोट होने में। तो जैसी वैकेंसी खाली होंगी तो आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा हेड कांस्टेबल में, तो आप लोग हवलदार हो जाएंगे। तो इसी तरह कुछ सालों बाद इसमें आप लोग का एक और कोर्स होगा, इंटरमीडिएट कोर्स। इंटरमीडिएट कोर्स जो है वो ASI के लिए होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। तो इसमें भी आप लोग कोर्स करेंगे। ये भी 4 से 5 महीने का कोर्स होता है। इसमें भी आप लोग जब कोर्स करके आएंगे, अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी, सेहत दी, तो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप लोग ASI हो जाएंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे, जिसके शोल्डर पे एक फ्लावर होता है। तो इसमें बेनिफिट जो होता है वो लड़कियों को होता है। लड़कियों की वैकेंसीज सीट्स जो होती हैं वो खाली होती हैं तो उनको प्रमोट जल्दी कर दिया जाता है। जैसे बॉयज़ अगर हेड कांस्टेबल 11 साल या 10 साल में हो रहे हैं तो जो फीमेल्स होती हैं वो 7 से 8 साल में हेड कांस्टेबल हो जाती हैं। तो वो तकरीबन 10 से 12 साल या 13 साल में ASI तक चली जाती हैं। तो फीमेल का प्रमोशन जल्दी होता है। तो ASI होने के बाद आप लोग कोई कोर्स नहीं करेंगे। सब इंस्पेक्टर का कोई कोर्स नहीं होता। ASI से सब इंस्पेक्टर जाने के लिए कोई कोर्स नहीं होगा। तो सब इंस्पेक्टर होने में भी काफ़ी सारे साल लग जाते हैं। तो जब आप सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो उसके बाद अपर का कोर्स होगा। जो कोर्स होता है वो इंस्पेक्टर के लिए होता है। तो अपर का कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी 1 से 1.5 साल या 2 साल लग जाते हैं आपको इंस्पेक्टर होने में। इतने में आप लोग की सर्विस जो होती है वो रिटायरमेंट तक पहुंच जाती है। तो जो कांस्टेबल से जो आते हैं सफ़र करके, वो इंस्पेक्टर रैंक तक बहुत मुश्किल होता है पहुंचना अब, क्योंकि अब वैकेंसीज इतनी होती नहीं हैं, क्योंकि प्रमोशन जो है वो लेट होते हैं। तो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर तक सर्विस आप लोग की पूरी हो जाती है। इसके अलावा जो अपर कोर्स होता है वो SHO के लिए भी लाजमी होता है। तो जो SHO लगता है उसके लिए रिक्वायरमेंट्स में आता है कि आप लोग का अपर कोर्स होना लाजमी है। तो उसके बाद आप लोग SHO लग सकते हैं। तो ये जो IG आते हैं तो अपनी अलग अलग पॉलिसी बनाते हैं। तो पहले ये नहीं था लाजमी अपर कोर्स। आप अगर जब सब इंस्पेक्टर होते तो आप SHO लग सकते थे, लेकिन अभी ये पॉलिसी चल रही है कि आप लोग का अपर कोर्स होना लाजमी है SHO लगने के लिए। अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर हैं और आपने अपर कोर्स क्वालिफाइड हैं तो आप लोग SHO लग सकते हैं।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग की उम्र 60 साल तक हो जाती है। अल्लाह पाक ने अगर ज़िंदगी रही तो आप लोग यहाँ तक पहुँच जाओगे। बाकी अल्लाह पाक आप लोग को सेहत दे, आपको ज़िंदगी दे सेहत वाली। तो ये आप लोग का ट्रेनिंग का शेड्यूल है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखना। पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाएगी आप लोगों की। आप लोग भर्ती हो गए, आप लोग साथ साथ अपनी स्टडी करें। जो भी नई पोस्ट आती है, मतलब इससे अच्छी पोस्ट आती है जैसे ऑफिसर रैंक की आती है, तो आप लोग उसमें अप्लाई करें, ताकि सारी ज़िंदगी कांस्टेबल ना रहें। जो जिन कैंडिडेट्स ने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है उनको भी यही मशवरा दूंगा, वो आगे एडमिशन लें और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो आप लोग कोशिश किया करें, बाकी जो नसीब में होगा मिलेगा। अल्लाह पाक आपके जो हक़ में बेहतर होगा वो आपको देंगे। सिर्फ आप लोग कोशिश करें, पढ़ें आप लोग अपना, और अच्छी जो पोस्ट आती हैं, बड़ी पोस्ट आती हैं, उनके लिए लाजमी अप्लाई किया करें। तो ये आप लोग का जो था पूरा शेड्यूल था, कौन कौन से कोर्सेज़ होंगे, सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर रैंक तक जो आपके कोर्सेज़ होंगे वो मैंने आपसे शेयर किए हैं। बाकी आप लोग का कोई भी सवाल हो इसके ट्रेनिंग या कोर्सेज़ के हवाले से तो आप लोग पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।